प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में हम देखेंगे कि परमेश्वर ने भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को अदन की वाटिका में क्यों लगाया। अगर परमेश्वर जानता था कि मनुष्य एक न एक दिन उस वृक्ष में से खाएगा और पाप में गिर जाएगा, तो फिर उस वृक्ष को अदन की वाटिका में लगाने की क्या जरूरत थी। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया और मनुष्य को अदन की वाटिका में रखा और उसको कहा कि तुम इस अदन में से हर एक फल को खा सकता है, सिर्फ एक वृक्ष के फल को छोड़कर जो भले या बुरे का ज्ञान का वृक्ष है। और परमेश्वर ने ये भी कहा कि अगर तुम उस फल से खाओगे तुम मर जाओगे। तो हम देखते हैं कि एक दिन क्या होता है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में से सांप था जो वह बहुत चालाक था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। तो उस स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अंत जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हम देखते हैं कि जब उन्होंने ये फल खा लिया तो उन्होंने परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी कर दी और उनको मालूम हो गया कि वह नंगे हैं, उनकी आंखें खुल गई। तो क्या हुआ कि जो परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा था कि जब तुम उस फल को खाओगे तो तुम मर जाओगे, सचमुच उसी दिन आदम और हवा पर मौत उनके ऊपर आन पड़ी, क्योंकि उन्होंने पाप कर लिया था। इसीलिए रोमियो की किताब में भी हम पढ़ते हैं कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और जो कोई भी पाप में पैदा होता है, पाप में जन्म लेता है, उसके ऊपर मृत्यु भारी पड़ जाती है। और हम देखते हैं आखिर क्यों परमेश्वर ने उस वृक्ष को अदन की वाटिका में लगाया था, क्योंकि अगर परमेश्वर को तो मालूम था कि एक ना एक दिन ये आदम है जो ये पाप में गिरेगा, ये इस फल से खा लेगा। तो क्या इसमें परमेश्वर ने गलती की या आदम ने गलती की, ये किसकी गलती थी, इस वीडियो में हम देखेंगे। परमेश्वर ने वो वृक्ष इसलिए लगाया था क्योंकि खुदा ने आदम को उसकी इच्छा पर छोड़ा हुआ था, उसको चॉइस दी थी, क्योंकि खुदा परमेश्वर इंसान से बहुत प्रेम करते हैं। उसने आदम को अपनी इच्छा के अनुसार चलने के लिए उसको कंट्रोल में नहीं रखा था, परंतु उसको उसकी इच्छा पर छोड़ दिया था और ये बता दिया था कि अगर तुम इस वृक्ष में से खाओगे तो तुम जरूर मर जाओगे, ये भी बता दिया था। परंतु उसको रोका नहीं था, उसको कंट्रोल में नहीं रखा था अपने। उसने उसको पूरी इच्छा, पूरी आजादी दी थी कि तुम वो अनाज्ञाकारी भी कर सकते हो, परंतु उसके परिणाम भी तुमको भुगतने पड़ेंगे। तो खुदा ने आदम को चॉइस पर छोड़ा था। मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण बताता हूँ। अगर मान लो कि आपका एक मित्र है जिससे बहुत ज्यादा आप प्रेम करते हो और इतना प्रेम करते हो कि आप उसके बिना रह नहीं सकते, परंतु आप उसको कुछ करने के लिए कंपेल नहीं कर सकते हो। मान लीजिए कि आपने शादी में जाना है और आप चाहते हो कि आपका वो प्यारा मित्र भी आपके साथ शादी में जाए, परंतु आप पहले उससे पूछेंगे क्या तुम मेरे साथ शादी में जाना चाहता है। अगर वो चाहेगा कि हाँ मैं जाना चाहता हूँ, तभी आपका प्रेम उसके प्रति सच्चा है। लेकिन अगर वह ये कहे कि मैं नहीं जाना चाहता, परंतु आप उसको कंपेल करेंगे कि नहीं तुम्हें मेरे साथ शादी में जाना ही है, तो आपका प्रेम उसके साथ सच्चा नहीं है। अगर वह मना करे तो आपको उसकी इच्छा पर उसको छोड़ना पड़ेगा, यही आपका प्रेम है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब आदम पाप में गिर गया, अनाज्ञाकारी कर दी, तो परमेश्वर की ओर से उनको सजा तो जरूर मिली। परमेश्वर ने उसको श्राप दिया, उसको अदन के बाग में से निकाल दिया और आदम को भी श्राप मिला, हवा को भी श्राप मिला और उस सांप को भी श्राप मिला। हम देखते हैं कि हवा को ये श्राप मिला कि जब तू बच्चा जनेगी तो तुम्हारी जो कंडीशन है वो मृत्यु के नजदीक होगी, तुम मृत्यु के निकट होगी जब एक बच्चे को पैदा करेंगी। और इंसान को, आदम को ये श्राप दिया कि तुम जब तक तुम्हारा पसीना सिर से लेके पांव तक ना होगा तब तक तुम रोटी नहीं खा पाओगे, तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। तो ऐसा ही हुआ कि मृत्यु इंसान के ऊपर भारी पड़ गई, एक ना एक दिन इंसान मरता है और वो मिट्टी में मिल जाता है। ये श्राप इंसान पर आ पड़े। खुदा नहीं चाहता था कि ऐसा इंसान के साथ
हो, लेकिन खुदा ने क्या अपने उसको बताया था, उसको अपने कंट्रोल में नहीं रखा था। जैसे कि जो स्वर्गदूत है वो परमेश्वर के कंट्रोल में है, वो परमेश्वर के हुक्मों को मानते हैं, वचनों को मानते हैं। इसी प्रकार खुदा ने आदम को ये बताया था कि ये करना गलत है, परंतु उसको रोका नहीं गलत करने के लिए। उसको ये नहीं रोका कि नहीं नहीं तुम उस फल को नहीं खाना है, तुम नहीं खा सकते, उसको उसकी चॉइस दे दी। अगर मान लीजिए कि परमेश्वर उस अदन की वाटिका में वो वृक्ष को ना लगाते और मान लो कि वो वहां पे सिर्फ अच्छा ही होता, तो ये भी परमेश्वर के प्रेम को ऐसा ऐसा होना था कि परमेश्वर क्या है, हमारे ऊपर कुछ थोप रहा है कुछ करने के लिए। परमेश्वर हमें इच्छा पे नहीं छोड़ रहा। देखो आज भी खुदा ने इंसान को अपनी इच्छा पे छोड़ा हुआ है, लेकिन ये जरूर बता दिया कि अगर तुम ये काम करोगे तो उसका परिणाम भी तुमको भुगतना पड़ेगा। जैसे कि आदम और हवा ने खुदा की इच्छा को नहीं माना, उसकी हुक्म को नहीं माना और पाप में गिर गए। तो इसमें भी खुदा का प्रेम छुपा है। खुदा ने उनको छोड़ा नहीं जब वो पाप में गिर गए, तब भी खुदा का प्रेम था। लेकिन तब क्या है, सब कुछ बदल चुका था, क्योंकि पाप का स्थान परमेश्वर के संग नहीं है। तो खुदा इंसान को प्रेम करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगली वीडियो में।